हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मैंने आपको इसको बहुत ही ब्रीफली समझा दिया था पहले। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी पॉलिनेशन के बारे में डीपली बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? मैंने बोला पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पॉलिनेशन कहाँ से आया? तो स्टूडेंट्स पॉलिनेशन इसलिए आया बिकॉज पॉलिनेशन इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अगर हम पॉलिनेशन को पहले नहीं समझेंगे तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं समझ में आएगा। क्यों? पॉलिनेशन ही सबसे पहली प्रोसेस है। आप ये बात इमेजिन कर सकते हैं, अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफरेंस नहीं होगा, ठीक है, अगर पॉलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट के पास नहीं पहुंचेंगे तो ना तो फर्टिलाइजेशन होगा ना ही रिप्रोडक्शन होगा। ऑलराइट, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला प्रोसेस जो कि है पॉलिनेशन। ठीक है, जानते हैं पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, आई गेस मैंने पहले भी बताया है, बहुत से लोगों को समझ में भी आ गई होगी। जिन्हें नहीं समझ आ रही है उन्हें मैं बता दूं, जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, अब ये एंथर और स्टिग्मा जो हैं वो सेम फ्लावर के भी हो सकते हैं, सेम फ्लावर के हो सकते हैं, एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स के हो सकते हैं, या दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स के हो सकते हैं। याद ध्यान दीजिएगा कि स्पीसीज डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, बट जीन्स उनके डिफरेंट हों तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? जीन्स डिफरेंट होंगे तो हमें कोई नई वैरायटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, विच इज अ वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। ऑलराइट, फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स। ठीक, तो ये पॉलिनेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में हो रहा है। आपको पता है क्योंकि फ्लावर सिर्फ किस में पाए जाएंगे? एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो एंथर और स्टिग्मास हैं ये सेम फ्लावर के भी हो सकते हैं, सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स के भी हो सकते हैं, या तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के हो सकते हैं, बस उन्हें स्पेसिफिकली सेम होना चाहिए और जेनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलिनेशन, व्हाट पॉलिनेशन एग्जैक्टली इज or what pollination exactly means. Now we are moving forward to our topic, the types of pollination. We all know that there are two major types of pollination, and that are self pollination and cross pollination. So firstly we are going to discuss about the self pollination, their types, their examples, their the factors which on which they are depend upon, their advantages and their disadvantages. All right, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट सेल्फ पॉलिनेशन इज। सेल्फ पॉलिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो खुद से पॉलिनेशन कर रहा है, यानी उसे किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है बट बहुत ही कम है, इतनी कम है कि हम उस फैक्टर को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सेम फ्लावर हो, उसी के एंथर हो एंड उसी के स्टिग्मास हो। ठीक, या तो सेम प्लांट हो, उन्हीं के दो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हो। ठीक है, ये दोनों केसेस को हम रखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत सारे एडवांटेजेस इंक्लूड हो जाते हैं। एडवांटेजेस या इसको फैसिलिटेट करने का काम करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन है। सबसे मेजर इसका एडवांटेज ये होता है कि ये दूसरे पर डिपेंड थोड़ा कम होता है। ठीक है, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, अगर आपके घर में गार्डन वगैरह है या आप गार्डनिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, करते हैं, तो आपने देखा होगा ये चीज कि यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, मैंने आपको बताए थे यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में। तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर पे सिचुएटेड है या एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पे सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स,
जो सेल्फ पॉलिनेशन को भी दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एंड दीज आर ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी। ठीक है, व्हाट इज ऑटोगैमी? ऑटोगैमी इज व्हेन द पॉलिनेशन अकर्स इन सेम फ्लावर, यानी यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर का होगा, उसमें किसी दूसरे फ्लावर का या किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर का किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, सेम फ्लावर मीन्स एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ऑलराइट, यानी यहाँ पर एंथर भी उसी, यानी सिंपली यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं एक बाइसेक्सुअल टाइप ऑफ फ्लावर की। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें ये पूरी कंडीशंस हमें मिलती हैं, जिसके अंडर ऑटोगैमी टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। ऑलराइट, तो ऑटोगैमी क्या है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। ऑटोगैमी का मतलब है सेम फ्लावर के ही एंथर होने चाहिए, सेम फ्लावर के ही स्टिग्मास होने चाहिए, सेम फ्लावर के ही पॉलन ग्रेन होने चाहिए और सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन होना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज बेसिकली नोन एज ऑटोगैमी टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल्स हैं सनफ्लावर्स, ऑर्किड्स। प्लीज आप इसके एग्जाम्पल जरूर नोट करते चलिएगा, क्योंकि एनसीईआरटीज में ये कहीं भी नहीं दिए गए हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी में ये हेडिंग या सब हेडिंग वाइज आपको डिस्क्राइब भी नहीं किया गया है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि बच्चे बोर्ड्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज को रेफर करते हैं, और रेफर करना भी चाहिए क्योंकि वो बेस है, वो आपको आना चाहिए। बट चीज़ों को और ज़्यादा डीपली समझने के लिए आपको किसी रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी या आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। एंड मेरी उन स्टूडेंट से और ज़्यादा रिक्वेस्ट है जिन्हें आगे बायोलॉजी कंटिन्यू करनी है, लाइक इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो उनको ये सारे टॉपिक्स यहीं पर क्लियर कर लेने चाहिए, क्योंकि यही सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आगे आने वाले टाइम में आपको काउंटर करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपका बेसिक्स ही वीक होगा तो आगे आपको थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। एंड स्पेशली वो बच्चे जो नीट वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये बिल्कुल बेसिक्स है, जनरल सी चीज़ें हैं, यहीं से आपकी एग्जैक्टली बायोलॉजी स्टार्ट होती है। ठीक है, ये बेस है बिल्कुल, तो आप इसको अगर यहीं पर पढ़ करके पूरा फिनिश कर देते हैं तो आगे आने वाले टाइम पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ऑलराइट, चलिए, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल्स आपको शायद ही कहीं मिल जाएं, तो आप प्लीज एग्जाम्पल जरूर नोट डाउन करते चलिए। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट सब कैटेगरी जो है सेल्फ पॉलिनेशन की, वो है जीटनोगैमी। ठीक है, व्हाट जीटनोगैमी इज? अच्छा, इसके प्रोनाउंसिएशन में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, जीनटोगैमी और जीटोनोगैमी, है ना। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है जीटनोगैमी, जीटनोगैमी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। जीटनोगैमी में क्या होता है, यहाँ पर प्लांट तो सेम है, ठीक है, प्लांट सेम है, बट उसके फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। यानी सपोज दैट दिस इज अ प्लांट and these are its flowers, and pollination is occurring from this flower to this. It means the transference of pollen grain is occurring from there to there. All right. So this kind of pollination is basically known as geitonogamy type of self pollination. यहाँ पर प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर्स डिफरेंट हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कॉर्न। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जीटनोगैमी इज कॉर्न। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है बट एक प्लस पॉइंट है, अगर आपको पता हो तो अच्छा रहेगा। कॉर्न एक ऐसा प्लांट है जिसको हम पूरे साल भर इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, ये आप याद रखिएगा। कॉर्न या इसकी को हम मक्का बोलते हैं। कॉर्न एक ऐसा प्लांट है जिसका कल्टीवेशन हम पूरे साल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों टाइप ऑफ पॉलिनेशन आई गेस आपको समझ में आ गए होंगे। ऑटो मीन्स सेल्फ, जीटनो मीन्स सेम प्लांट है बट उसके फ्लावर्स डिफरेंट हैं। दोनों के एग्जाम्पल्स बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब आपने यहाँ ये समझ लिया, इन दोनों को समझने के बाद आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होंगी ऑटोमेटिकली अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन। तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स पहले बतानी चाहिए थी, ये बाद में एक्सप्लेन करना चाहिए था। बट मेरे इसे पहले एक्सप्लेन करने का मतलब सिर्फ इतना था कि अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक है ये आपको
मैं नहीं भी बताऊंगी तो आप कर ले जाओगे, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली इसके टाइप से ही मिलती जुलती होगी। ठीक है, तो चलिए इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, यानी इन्हें बहुत ज्यादा डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है किन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर पे। ठीक है, क्यों? इन्हें बहुत कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ठीक है, प्लस ये सेम ही प्लांट के होते हैं या सेम ही फ्लावर के डिफरेंट गैमेट्स होते हैं, तो इन्हें एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन, आई मीन उसको इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन हमारी सेम स्पीसी का है या नहीं है। चेकिंग की बात ही नहीं आती क्योंकि फ्लावर यहाँ पर सेम है। ऑल राइट, तो इन्हें इन कंपैरिजन टू क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें कि सबसे मेजर ये है कि इन्हें इनके पॉलन ग्रेन्स को बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ठीक है, टू रीच द पर्टिकुलर स्टिग्मा। ठीक, तो सबसे पहला आपका हो गया लेस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैंने यहाँ ये जो पॉइंट्स नोट किए हैं बहुत ही शॉर्ट में किए हैं, बहुत ही ब्रीफ में किए हैं, क्योंकि आपको भी पता है मैं पूरी बुक यहाँ पर नहीं लिख सकती हूँ, लेकिन इन पॉइंट्स को देखते देखते अगर आप मेरे लेक्चर पे ध्यान देंगे तो आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जहां आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा बोला जो बोर्ड पर नहीं है, आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पॉज करिए और उसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो लेस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर आपको समझ में आ गया है। मैं ये नहीं बोल रही कि कंप्लीटली डिपेंडेंट ही नहीं है, भाई वैक्यूम में तो पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है, बट इन कंपैरिजन टू क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स बहुत ही कम डिपेंडेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट इज एंथर एंड स्टिग्मास आर ऑफ सेम लेंथ जनरली। क्यों ऐसा होता है? अडेप्टेशन का नाम आपने सुन रखा होगा। अडेप्टेशन में कोई भी प्लांट या एनिमल अपने आउटर एनवायरनमेंट के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर लेता है इंटरनली। ठीक है, नेचुरली एक्वायर कर लेता है, हमें या आपको जा करके उनको वो कैरेक्टरिस्टिक्स देने की नीड नहीं होती। वो नेचुरली उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं या कोई डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी एक तरीके का अडेप्टेशन ही मान सकते हैं। कैसे? यहाँ सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स को हमेशा सेम प्लांट में या सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन करना है, जिसके लिए उनके एंथर और स्टिग्मा का लेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। अगर ये लेंथ में बहुत ज्यादा गैप आएगा तो ये पॉलिनेशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे? मैं आपको बता देती हूँ। सपोज दैट these are anthers, all right? All right, so these are anthers, और एंथर्स के ही अंदर पॉलन ग्रेन होता है। अभी जब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर आफ्टर पॉलिनेशन हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी करेंगे, वहां मैं आपको इनके पार्ट, सब पार्ट, सिचुएशन, लोकेशन, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। बट अभी आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर स्टिग्मा और एंथर के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा होगा, डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये प्रोसेस कंप्लीटली इम्पॉसिबल हो जाएगी, बट ये तो वैसी ही प्रोसेस हो गई जैसा क्रॉस पॉलिनेशन में होता है, मीन्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। और मतलब इसमें बहुत ज्यादा एक्सटर्नल एजेंट्स की नीड होने लगेगी। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन को जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ जाएगी तो उसे किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा स्टिग्मा यहाँ है, एंथर यहाँ है। ऑलराइट, तो यहाँ से यहाँ तक आने में काफी ज्यादा, आई मीन काफी ज्यादा अगर हम ना बोलें, बट थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग होगा ये प्रोसेस। अगर इसी जगह हम एंथर्स की सिचुएशन को या एंथर्स की लोकेशन को यहाँ मान लें, समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ से एंथर को स्टिग्मा तक का डिस्टेंस बहुत कम कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो इजीली स्टिग्मा तक पहुंच सकता है, स्टिग्मा उसे कैच कर लेगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इन कंपैरिजन टू क्रॉस पॉलिनेशन और इन कंपैरिजन टू वेरी डिस्टेंटली लोकेटेड एंथर्स
बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी लेंथ का सेम होना क्यों जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली नॉट कंप्लीटली, बट ये जनरली डायोशियस फ्लावर्स में या डायोशियस प्लांट्स में होता है। ठीक है, डायोशियस मैंने आपको बताया ही है। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आप बायोलॉजी में या अदर जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, अगर उसमें आपको सेम टर्म के बहुत सारे नए वर्ड्स मिलते हैं तो आप उसको प्लीज नोट डाउन करते रहिए। आपको यहाँ पता चले, आपको किसी बुक से पता चले, आपको किसी कहीं से भी पता चले, आप उसे नोट डाउन करते रहिए। बिकॉज ऐसा होता है कि वो जो टर्म आपने बुक में पढ़ रखा है वो टर्म ना दे करके उसी का कोई सिनोनिम दे देते हैं। ऑलराइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डायोशियस इज अ हर्माफ्रोडाइट प्लांट। हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बेसिकली, इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। ठीक, तो उसी का एक दूसरा नाम है डायोशियस। तो ये थे कुछ जनरल से कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलराइट, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है इसका, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ऑलराइट, एडवांटेजेस according to me, self pollination has its own advantages and cross pollination also has some of its own particular advantages. तो हम ये नहीं बोल सकते कि सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स ज्यादा बेस्ट हैं या क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स ज्यादा बेस्ट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जा सकता। चलिए इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। नो डाइवर्सिटी प्योरिटी ऑफ रेस। आपको पता है अगर सेम प्लांट के फ्लावर्स होंगे या सेम फ्लावर होगा तो डाइवर्सिटी आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, सेम फ्लावर का एंथर है, सेम फ्लावर का स्टिग्मा है, वो सेम ही स्पीसी को प्रोड्यूस करेंगे और जेनेटिकली सेम प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कोई भी उनमें डिफ्रेंसिएशन, कोई भी न्यू कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट इसकी एडवांटेज है डू नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर कोई भी प्रोसेस होने में अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंस कम हो जाती है तो प्रोसेस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। ऑलराइट, नाउ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड, ये अकॉर्डिंग टू मी एक मेजर बेस्ट पॉइंट है सेल्फ पॉलिनेशन का। क्योंकि अभी मैं आपको क्रॉस पॉलिनेशन में बताऊंगी कि कैसे बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है पॉलन ग्रेन्स का क्रॉस पॉलिनेशन होने में। तो वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन का कि यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली उन्हें ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना। अगर एक जगह से बहुत थोड़ी दूर ही पॉलन ग्रेन्स को डिस्टेंस कवर करना होगा तो अगर वो कम नंबर में भी रहेंगे तो वो इजीली पहुंच जाएंगे और एक एश्योरेंस हो जाएगा कि अगर 10 पॉलन ग्रेन्स ने ट्रेवल किया है तो उसमें से एटलीस्ट 8 पॉलन ग्रेन्स तो स्टिग्मा तक रीच कर ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करना होता। तो ये एक बहुत मेजर प्लस पॉइंट है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, दैट स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ये बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे जो कि है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? नो मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स, नो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, जो उधर एडवांटेज है वही इधर डिसएडवांटेज है। वेरिएशन है ना, मैंने आपको बताया था सबसे वेरी फर्स्ट लेक्चर में अपने, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। तो अगर किसी चीज में वेरिएशन नहीं हो रहा है, वेराइटीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उसे उस चीज का ड्रॉबैक मान करके चलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर किसी भी टाइप के जीन्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है और कोई भी नए कैरेक्टर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अगर सेम कैरेक्टर्स ही ट्रांसफर होते रहेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, फ्रॉम वन टू नेक्स्ट, फ्रॉम नेक्स्ट टू अदर, ठीक है, तो क्या होगा? इम्यूनिटी जो है डिजीज के लिए वो धीरे 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 घटती चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है जो कि हमें क्रॉस पॉलिनेशन में कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स, एग्जांपल्स, आई गेस आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसे आप प्लीज कर लीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पॉलिनेशन टॉपिक से बनते ही बनते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, इसके आप एग्जाम्पल्स में मैंने मोस्टली बोला है कि आप ध्यान दीजिए एग्जाम्पल्स पे बायोलॉजी में।
या स्पेशली आप इनके में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी वो ग्रुप्स में एग्जाम्पल्स दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि ये किस टाइप के पॉलिनेशन में ये प्लांट्स आते हैं या पर्टिकुलर ये फ्लावर्स इंक्लूड होते हैं। तो आप इसीलिए एग्जाम्पल्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और बाकी आई गेस आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, देखिए अभी तक हमने जितने भी सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स थे वो सारे बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिए हैं, ठीक है। आई गेस आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन इज आल्सो नोन एज जीनोगैमी, ठीक, इसे जीनोगैमी भी कहते हैं। सबसे पहले इनकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह क्रॉसिंग हो रही है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवलिंग हो रही है और अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसका एक बेसिक है कि जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स पे ये होता है, यानी जीन्स डिफरेंट होंगे, स्पीसीज सेम होंगी। ऑलराइट, और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब आप सब जानते ही हैं। फिर है ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स या अदर एजेंट्स। मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी सेल्फ पॉलिनेशन की, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी डिसएडवांटेज हो जाती है। क्यों? क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीटली डिपेंड होता है अदर एजेंट्स पे। कैसे? क्रॉस पॉलिनेशन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए बहुत सारे एजेंट्स की नीड होती है। वो एजेंट्स डिपेंड करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर प्लांट है वो किस एनवायरमेंटल कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। सपोज दैट कोई हाइड्रोफिलस फ्लावर्स हैं, यानी कि पानी में रहने वाले फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, तो वहां पर उनके पास एजेंट सिर्फ और सिर्फ वाटर है, कहीं पर सिर्फ एयर है, कहीं पर सॉइल है ना। तो यहाँ पर या कहीं पर इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा है, कहीं पर है ना। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे। तो इसलिए इसका दूसरे एजेंट्स पर डिपेंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेस्ड ऑन एजेंट्स। हाँ, इनके टाइप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में जहां हमने सिर्फ दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ इनके काफी सारे टाइप्स हैं, बट वो टाइप्स डिपेंड है कि कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन किस टाइप के एजेंट्स पर या फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। उस बेस को लेकर के हमने क्रॉस पॉलिनेशन को 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, जो कि मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। प्लीज इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत 5 या 6 टाइप्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज ये सारे के सारे को रिलेटेड हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इनके एग्जाम्पल्स याद करने में, जो कि आप, मैं बार बार बोल रही हूँ कि इनके एग्जाम्पल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इट गेट डिवाइड्स इनटू, यानी कि आपका क्रॉस पॉलिनेशन डिवाइड होता है कई सारे टाइप्स में, जिसमें सारे टाइप्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, जब हम डिफरेंट एजेंट्स के बेसिस पर पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को डिवाइड करते हैं, तो हमें इनमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो देखनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहली बेसिक चीज हमारी हो जाती है स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लावर्स पॉलन ग्रेन। यानी किसी भी चीज को ट्रांसफर होने के लिए अगर किसी दूसरे एजेंट के थ्रू कोई पर्टिकुलर चीज ट्रांसफर हो रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जिससे वो एजेंट उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। तो हमें इसीलिए सबसे मेन चीज पढ़नी है इनके सब टाइप्स में कि उन पॉलन ग्रेन्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर एजेंट उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसे ज्यादा डिफिकल्टीज ना उठानी पड़ जाए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला इसमें टाइप है हाइड्रोफिलस फ्लावर। हाइड्रो से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये बाय वाटर, यानी अगर पानी में किसी भी तरीके का पॉलिनेशन हो रहा है या पानी एक मीडियम बन रहा है पॉलिनेशन का, तो ऐसे टाइप के क्रॉस पॉलिनेशन को हम बोलेंगे हाइड्रोफिलस टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि वाटर एक मीडियम है, वाटर यहाँ पर एज अ एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉलन ग्रेन्स के, ये आपको याद रखना है। मतलब कि वाटर के थ्रू जो भी पॉलिनेशन होगा, उन प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स की कुछ अपनी खास बात होगी। खास बातें क्या है? सबसे पहला, पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस एंड टू अदर एजेंट्स, यानी कि बहुत ही ज्यादा
छोटे होंगे, अगर छोटे होंगे तो पानी के थ्रू इजीली एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट कर जाएंगे, ठीक है। और अदर एजेंट्स को वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने देते, यानी वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट रहते हैं पानी पर अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। अगर पॉलन ग्रेन्स का साइज काफी बड़ा होगा तो वाटर उसको इजिली बहा नहीं पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो एक उसे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना यानी किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे उसे रीच करना है, वो रास्ते में ही कहीं रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डू नॉट हैव फ्रेग्रेंस और कलर। फ्रेग्रेंस और कलर की जरूरत तब पड़ती है किसी फ्लावर को जब उसका पॉलिनेशन इंसेक्ट्स या बीज के थ्रू होना हो, क्योंकि अगर कलर या फ्रेग्रेंस नहीं होगी तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो बीज होती हैं ये फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। यहाँ पर इंसेक्ट्स का कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर एज अ एजेंट वर्क कर रहा है वाटर, और वाटर को फ्रेग्रेंस या कलर से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो ये कंप्लीटली लैक करते हैं फ्रेग्रेंस और कलर के मामले में कौन, वो पॉलन ग्रेन्स जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है पॉलन ग्रेन्स आर अडेप्टेड टू फ्लोट इन वाटर, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स लाइट वेटेड होते हैं, इनके लाइट वेटेड होने की वजह से वो इजिली फ्लोट करने लगते हैं या कर पाते हैं वाटर में। आप बताइए मुझे, अगर पॉलन ग्रेन्स फ्लोट नहीं कर पा रहे होते तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते? नहीं, कभी नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन व्हेन यू आर राइटिंग योर एग्जामिनेशन और आप सडनली कोई पॉइंट मिस कर जाते हो कि इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मुझे याद नहीं आ रही, मुझे ध्यान नहीं आ रही, तो आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो चीज कैसी होनी चाहिए, लाइट वेटेड होनी चाहिए, वो अच्छे से फ्लोट करती रहनी चाहिए पानी में, ठीक है, उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी उस पर्टिकुलर चीज की वो पानी के थ्रू किसी चीज के मूवमेंट को ऑलवेज फैसिलिटेट करेंगी, ऑलराइट। चलिए, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इन पॉलन ग्रेन्स की, जिसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है वेलसनेरिया स्पाइरलिस, ठीक है। आप इन एग्जांपल्स को बिल्कुल से रट लीजिए, बिल्कुल से दिमाग में बिठा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट प्लीज इसको मिस बिल्कुल मत करिए, ठीक है। Now we are moving to our next type of cross pollination is anemophilous flowers. Anemophilous flowers क्या होते हैं? ऐसे flowers जिनमें pollination होता है और pollination का agent कौन होता है? Wind, ठीक है। Most of the जो cross pollination होते हैं वो यही टाइप इसी टाइप के होते हैं क्योंकि विंड हर जगह प्रेजेंट है, डेजर्ट एरिया हो कोई भी एरिया हो, विंड हम हर जगह रहती ही रहती है। तो सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं एनिमोफिलस टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके हम कुछ इनके पॉलन ग्रेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये होता है कि ये भी स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस होंगे। क्यों? अगर नहीं होंगे तो ये इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर इनका साइज बहुत हैवी होगा या बहुत बड़ा साइज होगा तो ये इजीली ट्रांसपोर्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। हवा के मीडियम से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा और ये कहीं बीच में ही ड्रॉप कर दिए जाएंगे। ड्रॉप कर दिए जाने की वजह से ये अपनी डेस्टिनेशन पर जो कि सिग्मा है वहां पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, या अगर पहुंचेंगे भी तो बहुत कम नंबर में, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं लाइट वेट एंड फेदरी। ये तो होना ही होना चाहिए, मस्ट है कि इनका वेट बहुत लाइट होना चाहिए और ये कभी कभी अगर फेदरी हो तो और भी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज फेदरी है तो उसे उड़ने में फ्लाई करने में उसे बहुत ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन स्टिकी। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होने चाहिए। अगर ये स्टिकी होंगे तो उनको रास्ते में जो भी चीजें मिलेंगी ये पहले ही उन पर जाकर के स्टिक हो जाएंगे, ये स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिकॉज ये तो पॉसिबल नहीं है कि फ्लावर और सेम फ्लावर के एंथर और डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा के बीच में कोई भी चीज या नहीं होगी, होंगी बहुत सारी चीजें होंगी। तो अगर ये पॉलन ग्रेन स्टिकी नेचर के होंगे तो बीच में ही कहीं चिपक कर रह जाएंगे और अपने स्टिग्मा पर पर्टिकुलर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है ओक्स, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ओक्स है। फिलोडेंड्रॉन एंड मॉन्स्टेरा भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ एग्जाम्पल्स पे, तो प्लीज इसको मत मिस करिएगा, ठीक है।
चलिए, अब हम इसी में थोड़ा और आगे इनके और टाइप्स देख लेते हैं जिस टाइप से ये होते हैं। थर्ड आपका है, अभी हमने पढ़ा एनीमोफिलस, उसके बाद हम पढ़ते हैं एंटोमोफिलस। एंटोमोफिलस, ठीक है, होते हैं बाय इंसेक्ट्स, यानी जब छोटे छोटे इंसेक्ट्स एज अ एजेंट काम करने लगते हैं पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए, तो इस टाइप के क्रॉस पॉलिनेशन को हम एंटोमोफिलस बोलते हैं या एंटीमोफिली बोलते हैं, ठीक है। अब इनके पॉलन ग्रेन्स के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है? पॉलन्स आर जनरली स्पाइनी और स्टिकी। स्पाइनी और स्टिकी क्यों होंगे? इसलिए होंगे जिससे वो इजिली इंसेक्ट्स को जा करके चिपक सके। अगर वो इंसेक्ट्स पर चिपकेंगे नहीं तो इंसेक्ट्स उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हैव फ्रेग्रेंस और कलर। मैंने आपको बताया ही था कि इंसेक्ट्स ही हैं जो इन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर फ्लावर में फ्रेग्रेंस या कलर नहीं होगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होंगे और पॉलिनेशन को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। उसके बाद है ब्रॉड स्टिग्मास। स्टिग्मास ब्रॉड क्यों होने चाहिए? इसलिए होने चाहिए जिससे इंसेक्ट्स आकर के उन पर बैठ सकें और पॉलन ग्रेन्स को वहां पर ड्रॉप कर सकें, ठीक है। हैव नेक्टर, जैसे ही फ्रेग्रेंस होना चाहिए, कलर होना चाहिए, वैसे ही नेक्टर भी मस्ट है, नेक्टर भी होना चाहिए, क्योंकि नेक्टर की तरफ बीज बहुत अट्रैक्ट होती हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है, मधुमक्खियां जिन्हें हम बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्किड्स, ठीक। ऑर्किड्स आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, आप सबको पता होगा, ये सजावटी प्लांट है एक। तो ऑर्किड्स जो है वो एंटोमोफिलस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज ऑर्निथोफिलस, जिसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही कम बुक्स में दिया गया है, बट एक दो जगह दिया गया है तो मैंने आपको ये बता दिया है जिससे ये बिल्कुल भी छूटे ना। बट बर्ड्स के थ्रू बहुत ही कम होते हैं और उन कम में से बिल्कुल मेजर हैं आपके बिगोनिया एंड बॉम्बैक्स। आप प्लीज, मैं फिर से बोल रही हूँ, एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा, टाइप्स लिख करके उनके एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है, आपने सारे टाइप्स पढ़ लिए। अब एक लास्ट इसका टॉपिक बचा हुआ है। जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कवर किया था, वैसे ही मस्ट है आपको जानना कि क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस की क्या है, जो भी सीड प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वैरायटी फुल होते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज वेरिएशन में हमें मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। ऑलराइट, रिसेसिव कैरेक्टर्स गेट एनिमिलेटेड। जितने भी रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें सेल्फ पॉलिनेशन में एज इट इज मिल रहे थे, यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड हो जाते हैं। ओनली वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। आपको पता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में ये मस्ट है कि पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना, और वो किसके थ्रू हो सकता है, थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब जल्दी से इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला हाई वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, जो कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि एक मेजर डिसएडवांटेज है। पॉलन ग्रेन का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में ऐसे फ्लावर्स पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, और उन लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी हद तक वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और सिर्फ कुछ ही पॉलन ग्रेन अपने एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते हैं। ठीक है, और इसका कारण ये है कि उन्हें एक हाई डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। नाउ हाई चांसेस ऑफ एलिमिनेशन गुड क्वालिटीज एंड एडिशन ऑफ बैड क्वालिटीज। अगर कोई पॉलन ग्रेन पहुंच रहा है किसी स्टिग्मा के पास, जरूरी नहीं है कि वो सारी गुड क्वालिटीज अपने साथ लेकर के आ रहा है, जरूरी नहीं है। हो सकता है वो पॉलन ग्रेन उतना ज्यादा अच्छी क्वालिटीज से भरा हुआ ना हो जितने कि वो पॉलन ग्रेन थे जो रास्ते में ही कहीं ड्रॉप कर दिए गए या रास्ते में ही कहीं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि गुड कैरेक्टर्स का एलिमिनेशन हो जाता है और बैड क्वालिटीज आकर के ऐड हो जाती हैं किसी पर्टिकुलर फ्लावर में। ऑल राइट, so this was all about the pollination, their types, their subtypes, their categories, सब categories, everything. I hope आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं जब इसका डाउट सेशन करूंगी तो आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, और इनमें जो भी आपको क्वेरीज हैं, डाउट्स है, वो आप एक जगह नोट डाउन करती जाइए। मैं वो सारी क्वेरीज के बारे में आपसे डाउट सेशन में बात करूंगी। ऑल राइट, थैंक यू।